ये मैंने सोचा कि अभी ले लेते हैं। चलो, तो हम शुरू कर रहे हैं। हमने कल शुरू की थी स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन एक्चुअली ज्योमेट्री कई तरह की होती है बेटा, एक 2D, एक 3D। 2D क्या, जिसमें केवल एक्स और वाई होते हैं, दैट इज 2D। 3D जिसमें एक नया आता है डायमेंशन जेड, वो इस साल नहीं है हमारे कोर्स में, इट इज कॉल्ड 2D। 2D इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री एंड इट इज कॉल्ड 3D ज्योमेट्री। तो स्ट्रेट लाइन सबसे पहला ज्योमेट्री का, 2D ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू होता है स्ट्रेट लाइन से। तो अभी जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं वो कार्टेशियन ज्योमेट्री कही जाती है, जिसको रेने डिकार्टिस इन्होंने शुरू किया था। तो 11th क्लास की ज्योमेट्री और 10th क्लास की ज्योमेट्री में क्या अंतर है? 10th क्लास की ज्योमेट्री जो थी उसमें सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी और ढेर सारी थ्योरम होती थी। वो इतनी एग्जैक्ट नहीं होती। हमें कोई भी प्रूफ करना है, अगर प्रूफ करना है कोई चीज़, तो उसके लिए हमें कई सारी थ्योरम याद होनी चाहिए थी, तो वो थ्योरम उतनी एग्जैक्ट नहीं होती थी बेटा। तो ये जो ज्योमेट्री है रेने डिकार्टिस, ये ज्योमेट्री ज़्यादा एग्जैक्ट है, ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो कार्टेशियन ज्योमेट्री जो है बेसिकली इसमें क्या होता है, हमें ग्राफ पेपर को या किसी भी पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम 2 लाइन खींचते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इससे ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहले ये पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट हो जाते हैं। ये हमने क्लास 9 में पढ़े हैं ना अक्षय? आशु पढ़े हैं? यस सर। यस सर। गुड गुड गुड। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए उनके लिए रिकॉर्ड भी कर लूंगा मैं। चलो, अगर 2 3 प्लॉट करना हो बेटा, कैसे प्लॉट करेंगे? एक्स पर 2 लेंगे, उस पर लाइन खींचेंगे, डॉटेड लाइन। ये 3 वाई वाला पॉइंट है, वाई पर 3 लेंगे, चाहे ज्वाइन किया 2 3। तो ये चीज़ अगर 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी। ये अगर 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी ना। 2 3 है, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। -3 1 एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये हम क्लास 9 या 10 में पढ़ चुके हैं। कुछ फॉर्मूले भी पढ़ चुके हैं बेटा 2D ज्योमेट्री के। डिस्टेंस निकालना हो x1 y1 और x2 y2 के बीच, तो पी क्यू होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट हैं, इनको ऐड करने वाली लाइन, ज्वाइन करने वाली लाइन, तो बीच में एक पॉइंट अगर m रेशो n में डिवाइड करेगा तो ये होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये सेक्शन फॉर्मूला। ऐसे ही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n पढ़ा हुआ है ना आशु? अक्षय, अनमोल पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर। यस सर। अगर एक लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट x1 y1 हो, दूसरा x2 y2 हो, तो उनका मिड पॉइंट किससे निकलता है? दोनों के फर्स्ट ऐड करके अपॉन 2 कर दो, दोनों के सेकंड ऐड करके अपॉन 2 कर दो। फिर अगर एक ट्राइंगल दिया, उसके वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y। ये भी आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। अब जो जो कॉन्सेप्ट शुरू होंगे हमारे 11th में, वो स्लोप से शुरू होंगे। एक हमें लाइन पर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही स्ट्रेट लाइन है, हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टर्म जो आता है स्ट्रेट लाइन, वो स्लोप। स्लोप और उसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। स्लोप क्या होता है? कोई लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है बेटा, सपोज एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो टेन थीटा, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड स्लोप या ग्रेडियंट। हम स्लोप वर्ड ज्यादा यूज करेंगे, ठीक। एम इक्वल टू टेन थीटा। थीटा क्या है? वो एंगल जो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच है, तो टेन थीटा इज स्लोप। ये कब? जब लाइन और एक्स एक्स के बीच एंगल दिया, तो स्लोप ऐसे निकलता है। अगर लाइन दो पॉइंट से पास हो रही हो, x1 y1 x2 y2, तो हमने देखा था कल, तो लाइन का स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। न्यूमीटर में y वाले कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होता है, y2 माइनस y1 अपॉन डिनोमीटर में x2 माइनस x1 होता है। अब अगर आप ऊपर नीचे से माइनस कॉमन निकाल लो, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा y1 माइनस y2 और हो जाएगा x1 माइनस x2, ठीक। तो अगर एंगल दिया हो एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का, तो स्लोप होती है m इक्वल टू टेन थीटा। और अगर दो पॉइंट दिए हो x1 y1 x2 y2, तो उनकी स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बड़ा बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। और अगर दो लाइन पैरेलल है, क्या अनमोल? तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, m1 इक्वल टू m2 होगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो उनका स्लोप का n2 होगा -1। ये बड़ा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा दिमाग में होना चाहिए। एक लाइन का स्लोप है m1, एक लाइन का स्लोप है m2, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा? मॉड के अंदर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m2। ये कुछ फॉर्मूले हैं बेटा, बेसिकली ये फॉर्मूले आपको बहुत याद होने चाहिए।
अगर दो लाइन पैरेलल प्रूव करना है तो हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे? अगर एंगल दिया है तो tan थीटा निकाल लो, और अगर पॉइंट दिए हैं तो ऐसे निकाल लो। दोनों लाइन का अलग अलग निकालेंगे। अगर दोनों लाइन की स्लोप सेम आ रही है तो पैरेलल हो गया, और अगर इंटू करने पर आ रहा है -1 तो मतलब लाइन हो गई परपेंडिकुलर। ये बेटा ये कंडीशन बार बार, स्पेशली परपेंडिकुलर वाली कंडीशन हम बार बार बहुत बार हर बार यूज करेंगे। चलो अब अगर दो लाइन के बीच एंगल निकालना हो और दोनों लाइन का स्लोप पता हो, एक का स्लोप m1 हो एक का m2 हो, तो फॉर्मूला ये है बेटा, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बताओ इतना समझ में आ गया? ये मैंने कल वाला थोड़ा सा हल्का सा जल्दी से फटाफट से रिवाइज कर दिया। श्याश क्लियर? इतना क्लियर है? अनमोल कभी मैं तो कर रहा हूँ, ये चीजें याद हो जाती है। अगर लाइन पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2, लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। दो लाइन के बीच एंगल निकालना है तो मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अच्छा क्लियर? यस सर। चलो अब आते हैं एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन क्लास 10 का क्वेश्चन है बेटा, हमें एक क्वाड दिया हुआ है, उसका एरिया निकालना है, पर एरिया तो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। कौन सा? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 होगा, y3 माइनस 7। क्या पुष्पन पढ़ा है ना क्लास 10 में? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है भैया ये। क्वाड क्या बोल रहा है? तो हमने पॉइंट प्लॉट किए और दो डायगोनल को मिला लिए, तो देखो दो ट्राइंगल बन गए। हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया अलग निकालेंगे, इस वाले ट्राइंगल का एरिया अलग निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो गया एरिया ऑफ क्वाड। क्यों आशु? अनमोल ठीक है? श्रेयांश ठीक है? सर। पर ध्यान रखना है, हमने ट्राइंगल बना तो लिया, जब हमने पहले ट्राइंगल का एरिया निकाला तो एरिया नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव साइन को कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता तो हम माइनस साइन नहीं लेंगे, केवल प्लस साइन लेंगे। सपोज माइनस आता है तो, ऐसा ही क्वेश्चन 10 में था, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी माइनस नहीं होता। फिर नेक्स्ट नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो। अगर यहाँ एरिया माइनस में आ रहा है, अगेन रिजेक्टिंग माइनस साइन, एरिया कैन बी नेगेटिव। ये इंश्योर करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर माइनस आ रहा है तो हम माइनस को नहीं लेंगे, हटा दिया हमारे सामने। और दो रीजन, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल कांट बी नेगेटिव, रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन, तो दोनों एरिया को हमने जोड़ दिया, तो हमारा ये आंसर हो गया। क्लियर श्रेयांश? क्लियर? यस सर। पुष्पन क्लियर? अक्षय अनमोल क्लियर? यस सर। कॉपी क्लियर? गुड। अब देखो अब शुरू होता है, चलिए पहला क्वेश्चन तो क्लास 10 का क्वेश्चन, अब शुरू होता है। ये बोल रहा है एक इक्वल ट्राइंगल है, लेकिन उसका बेस कहाँ है? y एक्स, मतलब वो y एक्स से बना हुआ है, और इक्वल ट्राइंगल है, हर एक साइड की लेंथ 2 है, लेकिन जो उसका बेस है बेटा, उसका मिड पॉइंट ओरिजिन पे है। क्या बोल रहा है? एक इक्वल ट्राइंगल है और बेस उसका क्या है? y एक्स का, मतलब वो इस तरह का है बेटा, एक इक्वल ट्राइंगल, उसका बेस ये इस तरह का है, और हर एक साइड 2 है की लेंथ, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये पूरी भी 2 है। लेकिन एक चीज और बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बेस का मिड पॉइंट ओरिजिन है, मतलब ये मिड पॉइंट है, जितना ये हुआ उतना ये हुआ, क्योंकि पूरा 2 है तो ये ए हुआ, ये ए हुआ। क्यों अशोक? क्या बोल रहा है? तीनों वर्टेक्स निकालो। यस सर। ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्योंकि ये पॉइंट पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो ये वर्टेक्स तो 0 ए हो गया, ये हो गया 0 माइनस है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। दो वर्टेक्स मिल गए, केवल ये वर्टेक्स निकल रह गया। कैसे निकालेंगे? इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे। ये ए है, ये 2 है, बेस पता करना है। पहले डायग्राम बनाया हमने, फिर क्योंकि हर एक साइड 2 की है तो ये पूरा 2 हो गया, ये साइड 2 हो गई और ये पूरे 2 हो गई। लेकिन एक चीज ये भी तो बोल रहा है कि बेस का मिड पॉइंट ओरिजिन है, मतलब इस वाली साइड का मिड पॉइंट ये है, जितना ये उतना ये, कुल 2 है तो ये ए हो गया। क्यों कॉपी? तो इस हिसाब से ये 0 ए हो गया। अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बेटा, तो क्या होता है इस ट्राइंगल में एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ ओ ए की दो वैल्यू मिल रही है, प्लस माइनस ए रूट 3। दो वैल्यू क्यों मिल रही है? एक्चुअली हमने तो ट्राइंगल ये जो वर्टेक्स था ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रख लिया। क्वेश्चन में ऐसा कहाँ बोल रहा है कि ये चीज पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो सकता है, ट्राइंगल का वर्टेक्स इस तरह से हो जाए, है ना? दो केस बन रहे हैं, अगर बेस वाई एक्सिस पे हो तो ट्राइंगल के वर्टेक्स ए है, ये पॉजिटिव एक्स पे भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो ओ ए मिल गया प्लस माइनस ए रूट 3, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा।
तो एक के दो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, या तो प्लस a√3 या माइनस a√3। तो मतलब दो तरह के ट्रायंगल पॉसिबल हैं, एक में जिसमें वर्टेक्स ये हो और ए कौन सा हो a√3। दूसरा कौन सा कैसे हो सकता है जिसमें ए वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, 0 माइनस है 0 माइनस a√3। तो आपसे क्लियर हुआ? यस सर। पुष्पन क्लियर? कोई डाउट इसमें बेटा? अनमोल क्लियर? कपी क्लियर? सिद्धार्थ सुमित क्लियर? यस सर। यस सर। अभी अच्छा है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में मत घबराओ, अभी करेंगे प्रैक्टिस उसमें। अब देखो, डिस्टेंस बिटवीन px1 y1 एंड qx2। अच्छा क्वेश्चन है। अगर pq एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन ड्रॉ की मैंने, y एक्सिस ये है, एक लाइन ऐसी है जो y एक्सिस के पैरेलल है। p पॉइंट है x1 y1, q पॉइंट है x2 y2। हमें क्या करना है, pq की डिस्टेंस निकालनी है, p और q की डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो, अगर सपोज मैं कोई पॉइंट 2 3 प्लॉट करता हूँ अनमोल, तो 2 है आशु, एक्स पे 2 किया, 1 2 लाइन खींची, ये 2 डिस्टेंस है। y पे 3 लूंगा, 1 2 3, ये 3 डिस्टेंस है। तो ये पॉइंट मिल गया 2 3, ये 2 तो ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3 है ना। ये कॉन्सेप्ट पता है, अगर 2 3 है तो एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टेंस ली, फिर y पे 3 ली। अब देखो ये क्या है, x2 y2, ये पॉइंट, यानी x वाली डिस्टेंस इसकी x2 होगी और ये डिस्टेंस y2 होगी। क्यों श्रेयांश? ये x2 तो ये x2, ये y2 तो ये y2। क्या कपी? यस सर। अनमोल, ये y2 हो गई। आशु, यस सर। अब ये x1 y1, तो उस पॉइंट से ओरिजिन तक डिस्टेंस लिया, ये हो गई x1 और ये हो गई y2 y1 सॉरी, यानी ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, y1 हो गई। समझ में आया? ये y2 है और ये पूरी y1 है। हमें तो ये निकालना है, पूरी y1 और इतना y2, तो ये पूरी ये कितना होगा, y1 माइनस y2, है ना। हमने सपोज p को ऊपर लिया, p को नीचे लिया। तो अगर ऊपर वाले पॉइंट की बात करें x1 y1, तो ये डिस्टेंस x1 हो गई, हमने x1 डिस्टेंस से पॉइंट लिया और फिर यहाँ y1 से लेकर डिस्टेंस लिया, तो ये y1 हो गई। अगर ये y1 तो ये भी y1। क्यों आशु, क्लियर है? श्रेयांश, कपिल, यस सर। अक्षय क्लियर? यस सर। अब उसी में x2 y2 बनेगा, x2 y2 में ये डिस्टेंस x2 हो गई, ये y2 हो गई। ये y2 कितनी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस y2 है और पूरी डिस्टेंस y1 है। क्यों अक्षय? ये या p से लेकर x तक y1 है और q से लेकर x तक y2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, पूरा y1 है उसमें से y2 माइनस कर दिया। क्यों अक्षय? ये जो डिस्टेंस होगी ये इतनी y2 है और पूरी y1 है, तो यस डिस्टेंस सर। कितनी p और q के बीच, y1 माइनस y2। क्यों सुमित, विशाल, ठीक है? यस सर। यस सर। लेकिन अब इसने ये थोड़ी बोला है, अब हमने तो x और y1 ऊपर लिया है, ये यहाँ ये क्वेश्चन में कहाँ बोल रहा है कि p ऊपर ही रहेगा हमेशा, है ना। ये तो मैंने अपने मन से p ऊपर ले लिया, क्यों कि अल्फाबेटिकली p पहले आता है। कोई जरूरी थोड़ी आशु p ऊपर ही होगा, हो सकता है q ऊपर हो, q x2 y2 ऊपर हो और p नीचे हो। तो उसके उसमें क्या, जब p ऊपर था तो y1 माइनस y2 आई, अगर q ऊपर रहेगा तो डिस्टेंस y2 माइनस y1 आएगी। दो डिस्टेंस हो सकती है ना कभी, जब p ऊपर तो ये आएगा, जब q ऊपर तो ये आएगा। क्यों अक्षय, आशु? यस सर। तो हम ये बोलेंगे कि डिस्टेंस जब p ऊपर है तो y1 माइनस y2 है, और जब q ऊपर है तो माइनस कॉमन निकाल लो, तो माइनस y1 y2 है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती बेटा। तो हम ये बोलेंगे डिस्टेंस कैसी रहेगी, मॉड, हम मॉड और लगा लेंगे y1, क्योंकि 1 वाला पोर्शन हम पहले लिखते हैं, तो क्योंकि y ऊपर है बेटा, सॉरी, अगर p ऊपर है तो डिस्टेंस होगी y1 माइनस y2, अगर q ऊपर है तो डिस्टेंस होगी y2 माइनस y1। दोनों को एक तरह से लिख लो, ये y1 माइनस y2 है,
इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये होगा -7। तो माइनस हटाने के लिए हमने देखा, हमने लिख दिया कि डिस्टेंस क्या होगी पी और क्यू के बीच की, वो दोनों वाई का डिफरेंस होगा, और मॉड और लगा दिया ताकि नेगेटिव वैल्यू हट जाए। क्यों श्रेयांश, ये चीज समझ में आई मैंने मॉड क्यों लगाया? आशु, Yes, sir. अगर पी ऊपर है तब तो डिस्टेंस निकल रही है y1 माइनस y2, लेकिन अगर यही चीज अगर क्यू ऊपर है तो तब तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगी बेटा। आमतौर पर 1 वाली चीज को पहले लिखते हैं, माइनस कॉमन निकाला तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ से तो ये निकल रहा है मीनिंग कि डिस्टेंस नेगेटिव आ रही है, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, तो नेगेटिव हटाने के लिए हमने क्या किया, मॉड लगा दिया। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू क्या हो गया, y1 माइनस y2। जब लाइन पी क्यू वाई के पैरेलल है तो मॉड y1 माइनस y2, जब y था तो y का डिफरेंस, जब x के पैरेलल होगी तो मॉड के अंदर x का डिफरेंस आ जाएगा। इसको निकालने की क्या जरूरत है, मॉड x माइनस x2 है ना। सेकंड पार्ट क्या था, अगर लाइन x के पैरेलल है, ये फर्स्ट पार्ट था बेटा। सेकंड पार्ट ये था कि अगर लाइन एक्स के पैरेलल है तो डिस्टेंस क्या होगी पी और क्यू के बीच, तो हमने इसे बोलते हैं बाय सिमेट्री। हमने सिमेट्री से चेक कर दिया कि जब लाइन पी क्यू वाई के पैरेलल है तो डिस्टेंस कितनी आई, मॉड के अंदर वाई का डिफरेंस, और जब लाइन एक्स के पैरेलल होगी तो मॉड के अंदर क्या आएगा, एक्स का डिफरेंस। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्या सुमित, विशाल, क्लियर हुआ? अनमोल, आशु, कपी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। एक जब P ऊपर था तो डिस्टेंस आ रही है y1 माइनस y2, जब Q ऊपर है तो y2 माइनस y1, क्योंकि दोनों को हमें एक तरीके से लिखना है श्रेयांश। तो एक केस में डिस्टेंस है y1 माइनस y2, दूसरे में है माइनस y1 माइनस y2। डिस्टेंस माइनस नहीं होती सिद्धार्थ, तो माइनस हटाने के लिए हमने मॉड लगा लिया। क्लियर श्रेयांश, क्लियर? यस सर। अब देखो, ये भी क्वेश्चन 10th का है। एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे ऐसा निकालो जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। ये हो गया, एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट निकालो जिसकी 7 6 से डिस्टेंस इस पॉइंट से डिस्टेंस के सेम हो। ये पॉइंट एज्यूम कर लो, क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उसके वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे। हमने ये मान लिया है कोऑर्डिनेट a0 है ना, हमें जो पॉइंट निकालना है हमने उसको एज्यूम कर लिया। अब चूंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यों शु? Yes, sir. एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट इस तरह के होंगे, तो हमने पॉइंट a0 एज्यूम कर लिया। क्या करना है, पॉइंट ही निकालना है, हमें केवल ए निकालना होगा। क्या कंडीशन है उसकी कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट की 7 से डिस्टेंस, ये फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, ये वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड 7 6, y2 माइनस 7, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 y1। तो y2 माइनस 7, ये 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 7 माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर इससे x2 y2 है ना, a0 पॉइंट की 7 से डिस्टेंस ये रही, अंडर y2 माइनस 7 का, इसने हाँ अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 7 है, x1 a है, y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इस पॉइंट का सेकंड पॉइंट से डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये समझ आ रहा है श्रेयांश, विशाल, ये समझ में आ रही है? Yes, sir. क्या किया, यस सर। a0 का डिस्टेंस लगाया इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला कौन सा, 10th वाला ये बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब a0 पॉइंट के निकालेंगे 7 से डिस्टेंस तो a0 हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, x2 माइनस x1 7 माइनस a का होल स्क्वायर, y2 माइनस 7 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इस केस में आओ, ये पॉइंट T4 से भी उतनी डिस्टेंस पे है, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 अभी 36, a माइनस बी का स्क्वायर, अब स्क्वायर कर दिया बोथ साइड्स तो a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया और a की वैल्यू निकल गई, a 50/2 आ गया। पॉइंट कौन सा एज्यूम किया हमने, a0, a की वैल्यू निकल गई, रख दिया हमने, पॉइंट आ गया 15/2 0। बताओ शु, क्लियर हुआ? पहली बात, इसमें पॉइंट Yes, एक्स sir. एक्सिस पर लेना था, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो भी होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, हमने पॉइंट ऐसा चूज किया a0। अब इसकी फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल टू रख लो सेकंड पॉइंट से डिस्टेंस, पहले अंदर a माइनस बी स्क्वायर एक्सपेंड कर लो, होल स्क्वायर कर दो, वैल्यू हो जाएगी a की, a की आ गई तो ये पॉइंट निकल जाएगा। क्लियर श्रेयांश, विदाउट? नो सर। पक्का? No, sir. समझ क्लियर? Yes, sir. अब देखो फिफ्थ, देखो फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक ये मैं बनाया, एक्चुअली ज्योमेट्री में क्या होता है, आप डायग्राम बना लेते हो ना बेटा तो आधा काम सिंपल हो जाता है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन,
एक ऐसी लाइन का स्लोप निकालो। देखो स्लोप बोल रहा है, स्लोप के हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं? एक पढ़ा है tan थीटा, जब एक्स एक्सिस और लाइन के बीच एंगल थीटा हो। एक स्लोप पढ़ा था हमने कल, अगर लाइन 2 पॉइंट से जा रही हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना? कभी स्लोप दो तरीके यस से सर। निकलता है, अगर एंगल दिया और एक पॉइंट दिया, पर यहाँ एंगल तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, ऑब्वियसली ये लगेगा क्यों, पॉइंट दिख रहा है मुझे। अब स्लोप निकालना है उस लाइन का, वो लाइन जो ओरिजिन से जाए, एक लाइन है जो ओरिजिन से जा रही है, ये ओरिजिन से जा रही है बेटा, और इन दोनों के मिड पॉइंट से जा रही है। मैं ऐसे ही रफली ड्रॉ कर लेता हूँ। एक पॉइंट हो गया 80, मैंने अभी ग्राफिकली ड्रॉ नहीं किया बेटा, ऐसे ड्रॉ किया। तो मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, ये लाइन कहाँ से जा रही है? ओरिजिन से जा रही है, और इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले के मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, कहाँ से जा रही है? तो हमने पढ़ा है, अभी मैंने कल पढ़ाया था आपको, अभी फिर पढ़ाया था कि अगर दो लाइन x1 y1, एक लाइन x1 y1 x2 y2 से पास हो तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y वाले कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन x वाले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। पर हमें ये दोनों पता होने चाहिए, x1 y1 x2 y2, जहाँ से लाइन पास हो रही है। अब देखो 0 0 तो पता है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, पर ये पॉइंट निकालना पड़ेगा हमें। ये क्या है? इन दोनों का मिड पॉइंट। कैसे निकलेगा मिड पॉइंट? जब दो पॉइंट दिए हो दोनों का मिड पॉइंट, दोनों का फर्स्ट ऐड करके अपॉन 2 कर दो, दोनों का सेकंड अपॉन करके 2 कर दो, ये पॉइंट मिल गया हमें। ये मिल गया मिड पॉइंट किसका? पी और बी का। लाइन क्या हो रही है? इन दोनों का मिड पॉइंट से जा रही है, तो मिड पॉइंट क्या निकल गया? 4 माइनस 2। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो स्लोप क्या होगी? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, x1 y1 0 0 है, x2 y2 4 माइनस 2 है, तो y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो आंसर आ गया 1 बाय माइनस 1 बाय 2, है ना? तो यहाँ क्या मेन था बेटा, हमें एक्चुअली इनडायरेक्टली हमें लाइन दी हुई थी, और लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो एक पॉइंट दिया हुआ था 0 0, और बोल रहा था कि ये लाइन इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट से जाती है। एक पॉइंट तो डायरेक्ट दिया हुआ है, और दूसरा बोल रहा है कि आप भैया मिड पॉइंट निकालो, क्योंकि लाइन पी और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन के मिड पॉइंट से जाती है। तो हमें ये पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ा, दोनों के एक्स एक्स जोड़ के अपॉन 2 ऐड करके अपॉन 2। अब देखो दोनों पॉइंट मिल गए, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और 4 माइनस 2 से पास हो रही है। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, स्लोप निकाल दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बताओ क्लियर? श्रेयांश डाउट कोई? कभी कोई डाउट? हमें सर नो हाँ सर। बेटा, सर वहां पे जो हमें पॉइंट्स गिवन है हाँ सर, उनको सही तरीके से प्लॉट करेंगे। हाँ कर लेते हैं। ये हो गया 0 माइनस 4 x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये आ गया कभी, ये होगा, यस सर। और x 8 y 0 इधर होगा, है ना? लाइन जा रही है यस ओरिजिन सर। से, और इन दोनों का मिड पॉइंट। वैसे तो हमेशा कभी एग्जैक्टली ही ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए। ये ओरिजिन हो गया, ये दोनों का मिड पॉइंट, x1 प्लस x2 बाई 2 4, है ना? कभी ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, स्लोप क्या होगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम क्लास 11th में है, हमें एग्जैक्टली आशु ऐसे ग्राफ अच्छा ही प्लॉट करना है। ठीक है, ठीक है, आंसर हो जाएगा। यस सर। सर इसमें थीटा का कहाँ लेंगे इसमें? थीटा की जरूरत ही नहीं है श्रेयांश, थीटा कहाँ दिया है? एंगल दिया ही नहीं है। मैंने कहा ना, स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले हैं, m इक्वल टू tan थीटा, और स्लोप ये भी होता है। नो सर, मैं वो नहीं बोल रहा, हाँ क्वेश्चन के लिए नहीं बोल रहा सर। ये जो लाइन जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में बनी है, हाँ, तो एंगल माइनस तो थीटा होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ रहेगी। हाँ, तो वो एंगल नेगेटिव आएगा इस केस में। अगर एंगल मेजर कर पाए तो, चूंकि हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं, ये तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, तो उस केस में एंगल नेगेटिव रहेगा। अगर ये अगर इसको, अगर प्रोडक्टर को यहाँ रख के करेंगे, तो अगर 45 आया तो ये एंगल होगा माइनस 45, चूंकि नेगेटिव में है ये, तो इसका एंगल माइनस में होगा। ठीक है श्रेयांश, क्योंकि क्लॉकवाइज हो रहा है, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मापते हैं। ठीक, यस सर। और किसी डाउट? अच्छा क्लियर? यस सर। नेक्स्ट आओ। अब देखो, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे आपने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं कि हमें एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, 4 4 3 5 -1 -1, और प्रूव करो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम क्या करते हैं, ए बी सी, एक पॉइंट को ए एज्यूम कर लिया, एक को बी एज्यूम कर लिया, एक को सी एज्यूम कर लिया। ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी ए निकालो, तीनों का स्क्वायर निकालो,
क्यों आशु? अगर किन्हीं दो के स्क्वायर का सम थर्ड के इक्वल आ रहा है तो हम बोलते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूव हो रहा है, देयरफॉर ट्रायंगल इज राइट एंगल। कभी ऐसे किया है हमने? क्यों विशाल, सुमित? 10th में अगर 3 पॉइंट दिए होते थे और हमें प्रूव करना होता था कि उनको प्रूव करो, पाइथागोरस प्रूव करो, तो हम तीनों साइड निकालते थे, तीनों साइड का स्क्वायर निकालते थे, फिर देखते थे। लेकिन सर इसमें हाइपोटेनस कैसे पता चलेगा? हम कभी तीनों साइड का स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है ना? किन्हीं भी दो साइड का सम का स्क्वायर अगर तीसरे के इक्वल है, सपोज बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर आ गया ए बी स्क्वायर, है ना कप्पू? तो पाइथागोरस थ्योरम में एक तरफ दो टर्म्स होती हैं पी और बी, एक तरफ एच होता है, जो सिंगल होता है वो एच होता है। इस केस में सिंगल है ये ए बी स्क्वायर, तो एच हो गया ए बी, है कि नहीं? बताओ। यस सर। लेकिन यहाँ तो ये स्पेसिफिकली बोल रहा है विदाउट यूजिंग, इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज ही नहीं करना है बेटा। फिर कैसे करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 90 का होगा। हम क्या करेंगे? बारी बारी से तीनों एंगल निकालेंगे। 10th क्लास में एक्चुअली एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, 11th क्लास में अब एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट आ गया है। कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया है? ये आ गया है, अगर दो लाइन है, एक की स्लोप m1 है, एक की स्लोप m2 है, उनके बीच एंगल ये होता है मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 है। इसके अलावा अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका m2 माइनस 1 होता है। हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है, हम तीनों एंगल निकालेंगे। अगर कोई भी एक एंगल 90 का निकल गया, ट्रायंगल राइट एंगल हो गया। क्यों आशु? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकते। यस सर। तो क्योंकि क्लास 10th में ये तरीका नहीं था, इसलिए हम वो लंबा तरीका निकालते थे, तीनों साइड निकालो। अब नहीं निकालेंगे, अब 11th में हमें उससे मुक्ति मिल गई, हम 1 बाय 1 तीनों एंगल निकालेंगे। चलो, ए मान लिया, ट्रायंगल एज्यूम कर लिया, पहले को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, तीसरे को सी कर लिया। तो तीनों की स्लोप निकालते हैं, पहले ए बी की स्लोप निकालो। ए लाइन x1 है 1 x2 की जा रही है, तो ये x1 हो गया 4, y1 हो गया 4, क्यों अनमोल? ये हो गया x2 y2, स्लोप क्या हो गया? y2 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1, ए बी का स्लोप हो गया -1। फिर बीसी का निकालो, बीसी का क्या हो गया? बीसी का ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1। फिर एसी का निकाल लो। क्लियर? हमें 3 वर्टेक्स दिए हैं एबीसी, एक पर्टिकुलर ऑर्डर से निकालना है, पहले एबी का निकाला स्लोप, फिर बीसी का, फिर सीए का, तीनों का स्लोप निकाल लिया। समझा कभी? हमें राइट एंगल प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव नहीं करनी है, राइट एंगल प्रूव करना है, मतलब हमें दिखाना पड़ेगा कि कोई सा एक एंगल 90 का है। और हम जानते हैं 90 के लिए बेटा ये कंडीशन सबसे अप्रोप्रिएट है। अगर दो लाइन का स्लोप का इनटू आ जाए -1 तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है, मींस उनके बीच एंगल 90 हो जाता है। तो हमने क्या किया? पहले पॉइंट को ए मार्क किया, सेकंड को बी, थर्ड को सी। ए बी की स्लोप निकाली कैसे? y2 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1। बीसी की स्लोप निकाली y2 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1। फिर सी ए की स्लोप निकाली, है ना? ये ए बी सी एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो किया बेटा, पहले ए बी की स्लोप, फिर बीसी की, फिर सी ए की। अब क्या एंगल 90 निकल रहा है? एंगल 90 तब होगा जब किन्हीं भी दो स्लोप का इनटू आएगा -1। तो आप देखो ए बी का स्लोप -1 है और सी ए का स्लोप 1 है। क्या ए बी का स्लोप 1 है, सी ए का स्लोप -1 है, मतलब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। क्यों? इन दोनों का स्लोप का इनटू कितना आ रहा है? कॉपी श्रेयांश, -1 आ रहा है क्योंकि ये 1 है और ये -1 है। इन दोनों का स्लोप -1 आ रहा है, ए बी का स्लोप आ रहा है 1 था, ए सी का -1 है, जब दोनों को स्लोप को इंटू कर रहे हैं तो m1 इंटू m2 कितना आ रहा है? -1 आ रहा है, मतलब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। इनके बीच एंगल क्या है? ए, मतलब ए 90 डिग्री हो गया, मतलब ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल हो गया। बताओ, क्लियर हुआ श्रेयांश? पुष्पेंद्र, क्लियर हुआ? पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है बेटा, और राइट एंगल दिखाना है। तो राइट एंगल दिखाने के लिए, परपेंडिकुलर दिखाने के लिए कंडीशन ये होती है m1 इक्वल टू -1,
M1 एक लाइन की स्लोप, M2 एक लाइन की स्लोप। यहाँ कौन कौन सी लाइन है? ट्राइंगल ABC है। तो पहले हमने AB की स्लोप निकाली, फॉर्मूला ये, फिर BC की स्लोप निकाली, फिर CA की स्लोप निकाली, है ना। एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करना है, यानी कि AB निकाली फिर CB नहीं, क्योंकि हम इस तरह से जा रहे हैं तो A के बाद B आता है, तो स्लोप ऑफ AB निकालो, फिर स्लोप ऑफ BC निकालो, फिर स्लोप ऑफ CA निकालो। ये पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करना है। AB का स्लोप निकाला -1 आया, BC का आया 3/2, CA का। तो आप देख रहे हो, जब AB और हमने CA का स्लोप लिया, इंटू किया, AB का स्लोप है, उसको M1 नाम दिया हुआ है 1, CA का स्लोप है M3, उसको दिया हुआ है -1, इंटू कर रहे हैं तो आ रहा है -1। मतलब M1 स्लोप और M3 स्लोप लाइन परपेंडिकुलर हो गई, यानी AB और CA परपेंडिकुलर हो गई। AB और CA के बीच एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। और AB और CA के बीच मैंने बताया एंगल कौन क्या है, AB और CA के बीच एंगल A, मतलब एंगल A 90 हो गया। जो ट्राइंगल है ये एंगल A पर राइट एंगल है। तो क्लियर हुआ श्रेयांश? कपी क्लियर? Yes, sir. यस सर। पक्का? तो यहाँ हमने पाथोथ्योरम यूज नहीं किया बेटा। परपेंडिकुलर हो, राइट एंगल हो, सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे इजी, सबसे लेस टाइम कंज्यूमिंग कंडीशन ये है बेटा। हम चाहे तो एंगल निकाल के लिए बड़ा भारी फॉर्मूला यूज करते हैं ना, ये नहीं यूज नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको, लेकिन परपेंडिकुलर मींस दिस कंडीशन। क्लियर? अब देखो, Yes, sir. find the slope of a line which makes an angle of 30 degree with positive direction of y axis। स्लोप निकालना है, एंगल की बात हो रही है। देखो श्रेयांश, एंगल होता है tan थीटा, पर थीटा होता है एंगल लाइन और एक्स एक्सिस के बीच। यहाँ क्या बोल रहा है? एक लाइन दी है जो पॉजिटिव y एक्सिस से, अभी कोई जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास हो, तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया। ये लाइन पॉजिटिव y एक्सिस 30 एंगल बना रही है। क्या आशु, क्या ये थीटा है? क्या कभी क्या ये थीटा है? अनमोल, आशु, अक्षय, क्या ये थीटा है? क्या ये थीटा 30 डिग्री है? बताओ आशु, इज इट थीटा? श्रेयांश, Yes, sir. क्या ये थीटा है? इज इट थीटा? ये तो y एक्सिस एंगल है बेटा। थीटा तो होता है लाइन और x एक्सिस के बीच का एंगल, Yes, थीटा नहीं sir. है। Yes, तो sir. यहाँ से Theta. बचा 30 और ये 90 प्लस करना पड़ेगा, तो इसमें थीटा हो गया 120। सर वो 30 तो y एक्सिस के साथ बना रहा है। हाँ, लेकिन जो हमारा tan थीटा है वो तो भैया हमें तो x एक्सिस से मतलब चाहिए होता है, और ये 30 डिग्री तो y एक्सिस से बना रहा है। क्लियर बोल रहा है, इट मेक्स 30 डिग्री एंगल विद y एक्सिस। 30 तो गोल इतना है, तो x एक्सिस एंगल कितना हुआ? ये 30 और ये 90, यानी 30 प्लस 90 120, ये हुआ x एक्सिस से एंगल। समझ में आया? यस सर। लेकिन ये गड़बड़ हो गई जब दो लाइन, सपोज ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। रुको जरा, अब चक्कर क्या है, अभी आप लोगों ने ये चीज पढ़ी नहीं हुई है बेटा। चलो 20 को या 19 को मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं कभी, तो दो तरह के एंगल बनते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा करता हूँ, एक एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल तो दो तरह के बन रहे हैं, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। तो जो छोटा वाला एंगल है वो माना जाता है, ये एंगल लिया जाएगा, इस एंगल को नहीं मानेंगे। ये एंगल हो होगा लाइन और एक्स के बीच एंगल। तो इस केस में देखो, लाइन ये एंगल ये आ रहा है 120, क्यों आशु? ये कितना होगा? 60 होगा। तो एंगल तो ये अज्यूम किया जाएगा ना, क्यों कभी? ये तो बड़ा है। सर पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाते हैं ना। अच्छा, एक्चुअली जब एंगल श्रेयांश हम बनाते हैं ना, तो हम एक सिंगल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं आती है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन आती है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज बना रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। अगर ऐसे ले रहे हैं तो एंटी क्लॉक, घड़ी की उल्टी दिशा में ले रहे हैं, प्लस 120 आ गया। लेकिन ये एंगल मैग्नीट्यूड में बड़ा है, जब एंटी क्लॉकवाइज में आ रहे हैं तो हमें -60 मिल रहा है। ये एंगल छोटा है,
तो एंगल ये माना जाएगा, ना कि 120। स्लोप कितनी हो गई? स्लोप हो गई m इक्वल टू tan थीटा। एंगल कितना है? tan माइनस 60 डिग्री। अभी आपको बताना ही है, tan के अंदर माइनस हो तो माइनस बाहर आता है, और tan 60 होती है √3, तो ये स्लोप हो गई -√3। या इसने कैसे किया है? इसने ऐसे किया कि चूंकि एंगल थीटा 120 डिग्री है, स्लोप होता है tan थीटा, tan 180 डिग्री हो गया, tan 180 को लिखा tan 180 माइनस 60। अब ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, सेकंड टर्म में है tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा माइनस tan 60 हो गया -√3। ठीक है, तो चाहो तो आप ऐसे समझ लो, चाहे आप इसको समझ लो। क्यों श्रेयांश, कपी कुछ दिमाग में Yes, क्लियर हुआ? मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी हुई है, सेकंड टर्म में है वो, ये बोल रहा है एक लाइन पॉजिटिव वाई एक्सिस से 30 एंगल बना रही है, पर ये एंगल वाई एक्सिस से है, स्लोप का मतलब तो एक्स एक्सिस से होता है, तो 30 एक स्लोप ना होगा, हम 30 से जाएंगे पीछे तो ये पूरा स्लोप होगा, ये 30 ये 90 तो 120 हो गया। ये एंगल 120 का है अगर ऐसे नापा जाए, ये कितना हो गया? 60 का हो गया, पर इसमें तो भैया क्लॉकवाइज हो गया, तो ये एंगल -60 हो गया। ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, हमेशा छोटा एंगल लिया जाता है, तो ये थीटा हमारे केस में -60 हो गया। तो श्रेयांश, तो एम क्या हो गया? tan थीटा, tan थीटा यानी tan -60 डिग्री। tan के अंदर अगर माइनस हो तो माइनस बाहर आता है बेटा, तो ये हो गया माइनस tan 60, और tan 60 होता है √3, तो स्लोप हो गया -√3। आप इसको ऐसे करना कि ये आपने अभी पढ़ा नहीं। ठीक है अनमोल, अच्छा क्लियर? आशु क्लियर? Yes, sir. डाउट किसी को? कभी कोई डाउट? नो सर। अब देखो, ये तीनों पॉइंट निकालो, दिए हुए हैं, और कोलिनियर है, एक्स निकालना है। लास्ट कैसे किया था हमने? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था, अगर पॉइंट कोलिनियर है तो x1 y2 माइनस y3 x2 एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 लेते थे हम। एक तरीका वो भी है, अब एक नया तरीका और भी है। 3 पॉइंट दिए हैं, अब चूंकि लाइन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, स्लोप वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाती है। सपोज ये एक्स एक लाइन है, लाइन पे एक पॉइंट है x-1, सेकेंड पॉइंट है 2-1, थर्ड पॉइंट है 4-5। लाइन कोलिनियर है तो ए बी, अगर ए बी पोर्शन में देखा जाए तो ए बी पोर्शन एक्सिस एंगल कितना बनाएगी? ए पर एक्स के पहले लाइन खींच दो, तो जो ए बी की स्लोप है अगर वो थीटा है, और अगर देखो बी सी, ये दोनों एक्सिस के पैरेलल है तो ये आपस में पैरेलल हो गए, मतलब इस लाइन का एक्स से एंगल उतना ही होगा जितना कि इस लाइन का बीसी का एक्स से एंगल है। तो क्या करेंगे हम? स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, स्लोप ऑफ ए बी लेंगे, समझे? अगर दो लाइन पैरेलल, हमने पढ़ा हुआ है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होते हैं, और चूंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर है मतलब एक पॉइंट पे है, एक को ए अज्यूम कर लिया, एक को बी सी अज्यूम कर लिया, तो ए बी की स्लोप क्या होगी? ये होगी एक्स एक्स से एंगल। बीसी की स्लोप क्या होगी? बी पर हमने एक्स से पैरेलल लाइन खींचा, तो देख रहे हो दीज आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये भी एक्स के पैरेलल है, ये भी एक्स के पैरेलल है, तो ये आपस में पैरेलल होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ये इक्वल टू ये होगा। जब एंगल इक्वल है तो इसका tan इसका स्लोप हो गया, इसका tan इसका स्लोप हो गया। तो चूंकि ए बी और बी सी लाइन पैरेलल है, नहीं चूंकि ए बी और बी सी के लाइन का एक्स से एंगल सेम है, चूंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हमें सेम मिल रहा है, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी लेंगे। ए बी का स्लोप x1 x2 y2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप ऑफ बी सी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आ गया स्लोप। तो देखा हमने, हमें अगर 3 पॉइंट दिए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हैं, हमने 3 पॉइंट को एक लाइन में मार्क कर लिया। ए बी का स्लोप कितना होगा? अगर ए पे एक लाइन खींची जाए एक्स के पैरेलल तो हमें ये एंगल मिल जाएगा जो वो बना रही है एक्स एक्सिस से, तो ए बी का स्लोप ये हो गया, थीटा 1 मान लो इसको। बीसी का एंगल क्या है एक्स एक्सिस से? बी से एक लाइन खींची एक्स के पैरेलल, ये एंगल मिल गया जो ये बना रही है एक्स एक्सिस से, ये थीटा। अब चूंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, तो ए बी लाइन का एक्स से एंगल थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 हो गया। दो तो tan लो, मतलब पहली लाइन का स्लोप ये स्लोप हो गया, ए बी की लाइन का स्लोप इक्वल होगा बीसी की लाइन के स्लोप पे, तो हमने ए बी में लगा दिया स्लोप वाला फॉर्मूला, x1 y1, x1 हो गया x, y1 हो गया -1, x2 हो गया 2, y2 हो गया 1, तो x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस 7, बीसी में x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस 7, सॉल्व किया x की वैल्यू। ठीक है, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप लगा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आशु, क्लियर? यस सर, Yes, sir. सर हम लोग इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से करते थे। हाँ, ए बी
अगर 2 पॉइंट है तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू किन्हीं भी, यस सर वही है ना, ये तो और भी लेंदी जगह बेटा है ना। तो बेटर तो यह है क्योंकि 11th क्लास में स्लोप यूज करिए, इजी पड़ेगा। ठीक है, बस एक लास्ट यस सर ये वही चीज है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दैट इट इज ए वर्टेक्स ऑफ, ये चारों पॉइंट जो है पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, पर ये बोल रहा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। एक तरीका क्या था क्लास 10th में, आपने पैरेललोग्राम प्लॉट किया, कभी ए सी का मिड पॉइंट निकाला, डायगोनल एसी का मिड पॉइंट निकाला, डायगोनल डीबी का मिड पॉइंट निकाला, अगर दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम आ गए, है ना, तो पैरेललोग्राम हो गया। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट सेम होते हैं, है ना आशु, श्रेयांश, ऐसा किया हमने क्लास 11 में, 10th में यस sorry। Yes, लेकिन sir. अब चूंकि हम लाइन पढ़ रहे हैं, स्लोप पढ़ चुके हैं, तो हम पैरेललोग्राम हम केवल इतना दिखाते हैं कि अपोजिट साइड पैरेलल है, यानी जो साइड ए बी है वो डीसी के पैरेलल है। कैसे दिखाएंगे पैरेलल? दो साइड होती है पैरेलल जब दोनों का स्लोप इक्वल है। तो हमने ए बी का स्लोप निकाला, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, y2 माइनस 7 0 माइनस माइनस 1 4 माइनस माइनस 2, ये बी का स्लोप। सी डी का स्लोप निकालो, ये हो गया x1 y1, ये x2 y2, y2 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस 6, तो ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप इक्वल आ गए। जब दो स्लोप इक्वल तो मतलब दोनों लाइन पैरेलल हो गई, ए बी और सी डी पैरेलल हो गया। ऐसे निकाल दो इन दोनों का, ए डी और बी सी का स्लोप दोनों इक्वल आ गए, मतलब पैरेलल हो गए। तो अपोजिट साइड पैरेलल मतलब इट इज अ पैरेललोग्राम। क्यों श्रेयांश? कभी सुमित, अक्षय यस क्लियर? सर क्लियर? पुष्पेंद्र क्लियर? श्रेयांश, सिद्धांत, सुमित, आशु, अनमोल क्लियर? यस सर Yes, क्लियर sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको फिर देखना, देखो एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग, स्लोप नहीं बोल रहा है, एंगल निकालने को बोल रहा है। तो हम पहले एम निकालते हैं स्लोप, कैसे, y2 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप आ गया, एम आ गया, एम हो गया माइनस 1, एम होता है tan थीटा, tan थीटा 1 होता है जब एंगल 45 है, माइनस कब होगा जब माइनस 45, माइनस 45 मतलब ये कौन सा पॉइंट है, 3 माइनस 1, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यानी यहाँ होगा ये एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये भी यहीं नहीं होगा, तो ऐसा आ रहा है बेटा, यानी ये माइनस 45, या तो ये एंगल हो गया। अगर आप इसको पॉजिटिव में लिखना चाहो तो इसे 180 जोड़ दो, 180 माइनस 45, अदरवाइज आप माइनस 45 रहने दीजिए। ठीक है, एक एंगल हो गया माइनस 45, अगर माइनस 45 नहीं लेना चाहें तो बोलो 180। आप इतना नहीं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं पढ़ी है, आप सिंपली एम इक्वल टू माइनस 1 निकालिए। क्या श्रेयांश? एक दिन टाइम निकाल Yes, के मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देता हूँ, अदरवाइज दिक्कत होती रहेगी। एम था माइनस 1, हमें तो एंगल निकालना है बेटा, तो एम होता है tan थीटा, थीटा हो गया माइनस 1। अब tan थीटा की वैल्यू माइनस 1 कब होती है? tan थीटा tan 45 पे 1 होता है, ये तो माइनस 1 है, तो tan 45 1, तो tan माइनस 45 हो जाएगा माइनस 1, मतलब एंगल हो गया माइनस 45 डिग्री। ठीक है, ये 130 कैसा है, अगर 180 प्लस कर दो इसमें तो इतना नहीं करना है, आपका एंगल हो गया माइनस 45 डिग्री। क्लियर? कभी क्लियर? वायु क्लियर? Yes, sir. क्लियर? लेकिन आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी। चलो अब इतना छोड़ देते हैं, आप ये 10 क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से पढ़िए, है ना। एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिए होंगे बेटा, एक बार एग्जाम्पल समझिए, कल हम ये एक्सरसाइज खत्म करके नई शुरू कर लेंगे, है ना अक्षय, अनमोल? कुछ समझ में आया जो पढ़ाया मैंने आज?